मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस वीडियो का उन्वान है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई। यूटीआई से मुराद है कि अगर किडनी में, ब्लैडर में या किडनी और ब्लैडर के रास्ता की जो नाली होती है जैसे यूरेटरी और यूरेथ्रा वगैरह, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाती है उसको हम यूटीआई लेबल करते हैं यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन होती है। इसकी जो काजेज हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहूँगा वो है फीमेल की एनाटॉमी। फीमेल का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फीमेल में ज़्यादा कॉमन हो जाती है। और इसके अलावा फीमेल में आफ्टर इंटरकोर्स इस यूटीआई के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और जो लेडीज़ मान्य हमल चीज़ें कंट्रासेप्टिव जैसे छल्ला, कॉपर टी वगैरह यूज़ करती हैं या मान्य हमल प्रेगनेंसी रोकने के लिए क्रीम्स जो होती हैं वो यूज़ करती हैं, उनमें भी यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा शामिल है पथरी। अगर किडनी में या ब्लैडर में या रस्ते में कहीं पे भी स्टोन है तो यूटीआई बढ़ जाता है। और इसके अलावा प्रोसीजर्स इसकी काजेज में आते हैं। अगर कोई भी प्रोसीजर कोई ऑपरेट हुआ है, एंडोस्कोपी से हुआ है या ओपन हुआ है, उससे भी यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं। उसके काजेज में ये शामिल है। पेशाब के रास्ते में नलकी का डाला होना जैसे फोली कैथीटर या कोई भी कैथीटर, अगर कोई नाली वगैरह पेशाब में डाली है उससे इन्फेक्शन बढ़ जाती है, वो भी एक मेजर काज में आता है। और पैथोलॉजिकल काजेज में इसमें बैक्टीरियाज शामिल हैं जिसके अंदर शामिल है ई कोलाई जो ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन में काज करने का एक बैक्टीरिया है, और गोनोकोकल इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा और जो है ट्राइकोमोनाज इन्फेक्शन, ये वो बैक्टीरियाज हैं जो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन काज करते हैं। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसमें उस कैटेगरी में ये शामिल है। ये थी इसकी काजेस। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें अलामात क्या क्या हो सकती हैं। इसकी जो अलामात हैं इसमें है कि पेशाब का बार बार आना, यकदम पेशाब आता है, फौरन हाजत होती है, वॉशरूम भाग के जाना पड़ता है, ये किसकी अलामत है। दूसरा है कि यूरिन अगर जल कर आ रहा है, अगर पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है, और इसके अलावा अगर पेशाब करते हुए दर्द महसूस होती है, अगर पेनफुल यूरिनेशन है यानी कि यूरिन कर रहे हैं और साथ साथ पेन हुए जा रही है, ये एक इसकी अलामत में शामिल है। और इसमें पेशाब का कलर का गदला हो जाना यानी कि टर्बिड गदला सा कलर हो जाना, और पिंक कलर का यूरिन आना, रेड कलर का यूरिन आना, और पेशाब में से स्मेल का आना, बदबूदार अगर यूरिन है तो वो भी इसकी अलामत में शामिल है। इसके अलावा पेशाब के साथ खून आना भी इसकी अलामत में शामिल है। इसमें पेशाब थोड़ी देर बाद आता है और बार बार आता है, और अर्जेंसी होती है, बुखार भी हो सकता है, और कुछ मरीजों को इससे वॉमिटिंग भी होती है। ये थी इसकी अलामत। इसके बाद हम इसके रिस्क फैक्टर्स पे बात करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है सबसे पहले एनाटॉमी। अगर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो यूटीआई ज्यादा होने के चांस है, ये रिस्क फैक्टर है। शुगर, ब्लड शुगर का अगर प्रॉब्लम है, ये इसके रिस्क फैक्टर में है। इम्यूनिटी का कम होना, अगर किसी की इम्यूनिटी कम है तो ये भी इसके रिस्क फैक्टर में आता है। फिर इसके रिस्क फैक्टर में आती है फीमेल जेंडर। फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, ये इसका मेजर रिस्क फैक्टर है। फिर जो कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर रही होती है फीमेल, उसमें कॉपर टी वगैरह शामिल है, तो वो भी इसके रिस्क फैक्टर में आ जाता है। ये सारे थे इसके रिस्क फैक्टर। अब आगे हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की कि इसके साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए, सादा तो ये है कि अगर यूटीआई को ट्रीट नहीं किया गया प्रॉपरली तो उससे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वहां पे लोकली इन्फेक्शन जनरेट होगी। इन्फेक्शन जनरेट हो के अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर रास्ता बंद है तो वहां पे पायोनेफ्रोसिस, किडनी के अंदर है तो पायोनेफ्रोसिस इसमें हो जाएगी, यानी कि किडनी जो है उसके अंदर यूरिन जो है वो पसी हो जाएगा। पसी होने के बाद वो पस में कन्वर्ट हो जाएगा जिसे हम पायोनेफ्रोसिस कहते हैं। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जब कोई स्टोन वगैरह होता है या इन्फेक्शन बार बार किडनी के अंदर होती है तो किडनी से वो बाहर स्पिल करता है इन्फेक्शन, जिसकी वजह से
माइक्रो एब्सेसिस बन जाते हैं, छोटे छोटे एब्सेसिस किडनी के अंदर बन जाते हैं, या इसके अलावा कोई बड़ा एब्सेस किडनी के अंदर बन जाता है, यानी कि पीप की थैली होती है जो किडनी के अंदर बन जाती है, पीप की थैली। इसके अलावा पेरिनेफ्रिक एब्सेस बन जाते हैं। वो क्या होता है कि किडनी से बाहर की तरफ जो कैप्सूल होता है उसके अंदर किडनी के अराउंड साइड एक पीप की थैली बन जाती है जिसे हम पेरिनेफ्रिक एब्सेस कहते हैं। फिर जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें चांस होता है कि एक इन्फेक्शन होती है जिसमें किडनी साइज में बड़ा हो जाता है और उसके अंदर बहुत इन्फेक्शन होती है जिसे हम एम्फिजेमेटस पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें एयर बढ़ जाती है, इन्फेक्शन जो होती है वो एयर जनरेट करती है, एयर प्रोड्यूस करती है, और जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें एयर और सीटी स्कैन में किडनी के अंदर एयर नजर आती है और इन्फेक्शन नजर आती है, किडनी साइज में बहुत बड़ा और इन्फेक्टेड हो चुका होता है। इसके अलावा ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस शामिल है, पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाती है इसमें। ये तो किडनी से रिलेटेड था। अगर हम नीचे लोअर ट्रैक में आए, ब्लैडर के पास आए, तो उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है यूटीआई की वो है कि एपिडिडमाइटिस हो सकता है। मेल में जो एपिडिडिमस है इन्फेक्शन होता है, तो यूजुअली जब ब्लैडर में यूरिन रुका हुआ हो प्रोस्टेट की वजह से या किसी और वजह से ब्लैडर से फ्लो आगे नहीं जा रहा, अंदर रुका, वहां इन्फेक्शन होती है, उस इन्फेक्शन से एपिडिडमाइटिस हो जाता है जो एपिडिडिमस है। टेस्टिस उसमें से स्वोलन हो जाते हैं, टेस्टिस का साइज बड़ा हो जाता है, टेस्टिस पेनफुल हो जाते हैं। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। प्रोस्टेटाइटिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है। मेल पेशेंट जिनमें यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होती है उनमें जब यूरिन रुका होता है, यूरिन वहां कूलिंग के बाद वो प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन भेज देता है जिसकी वजह से प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। ये इसकी जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस थी जो यूटीआई के बाद होती है। आगे फर्दर हम इसके डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट, कि अब हम इसको ट्रीट कैसे करें। देखिए, अगर तो सिंपल इन्फेक्शन है तो हम उसमें फीमेल के अंदर तो जस्ट फर्स्ट टाइम अगर एपिसोड हुआ है तो एम्पिरिकल थेरेपी में कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम दे देते हैं यूजुअली। वैसे जो इसके ट्रीटमेंट है वो है कि हमने यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना होता है। अगर हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं उसमें हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सी इन्फेक्शन है, कौन से बैक्टीरियाज है जिन्होंने इस इन्फेक्शन को काज किया, और इसके बाद उसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो इसको खत्म कर सकते हैं। ये इस रिपोर्ट की आगे रिजल्ट में आएगा और ये हमें रिपोर्ट 2 से 3 डेज या 4 डेज में मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये आगे फर्दर कैसे ट्रीट होगा। तो इस रिपोर्ट के बाद हम अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एंटीबायोटिक देते हैं तो इन्फेक्शन ठीक हो जाती है, यूटीआई का ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो फिर हमने क्या करना है, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे अगर पायोनेफ्रोसिस है और पस पड़ गई है तो उसमें किडनी के अंदर पस पड़ी हुई है, किडनी के अंदर या किडनी के बाहर जहां पे है उस पस के अंदर हम ड्रेन डाल देते हैं। एक नेफ्रोस्कोपी ट्यूब होती है, बारीक सी ट्यूब किडनी के रास्ते से बाहर से हम अल्ट्रासाउंड की मदद से डालते हैं और उस पस को ड्रेन कर देते हैं, उसके साथ बैग अटैच करते हैं और उस पस का कल्चर करवाते हैं, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक देते हैं। सम टाइम अगर किडनी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है जैसे ज़ैंथोग्रैनुलोमेटस पायलोनेफ्राइटिस और एम्फिजेमेटस पायलोनेफ्राइटिस, उसमें हमें किडनी भी रिमूव करना पड़ता है। हम टेस्ट करवाते हैं रेडियो आइसोटोप स्कैन में, अगर किडनी बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहा तो हमें किडनी उसको रिमूव करना पड़ता है। ब्लैडर के अंदर जैसे एपिडिडमाइटिस है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इन्फेक्शन हुई है और उसमें हम उस ब्लैडर को ड्रेन करते हैं, यानी कि ब्लैडर के अंदर यूरिन ना रुके, उसके लिए हम फोलिक कैथेटर या तो सीधे रास्ते से डाल देते हैं, अगर सीधे रास्ते से ना जा रहा हो जैसे स्ट्रिक्चर वगैरह हो तो हम पेट के रास्ते से ब्लैडर के अंदर डायरेक्ट नाली डाल देते हैं, जिसके बाद उसका हम कल्चर सेंसिटिविटी करवाते हैं, जो यूरिन वहां से आता है उसको एंटीबायोटिक देते हैं और उस काज को भी ट्रीट करते हैं। देखें, अगर कॉम्प्लिकेशन किसी रीजन की वजह से हुई है उस रीजन को भी ट्रीट करना है और यूटीआई को एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट करना है। ये थी हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।